नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, सोनिया सेना ने आज साफ कह दिया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं देगी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने, माफ कीजिएगा, शरद पवार जी ने आज कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस को जरूरी ही नहीं समझते। कहते हैं इसमें कोई जरूरत नहीं है। यही है सोनिया सेना की सच्चाई दोस्तों, यही है सोनिया सेना की सोच। ये लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत तो कुछ भी नहीं था, वो तो मौत के बाद मशहूर हुआ, ये कह रहे हैं ये लोग। चलिए मान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ भी नहीं था, तो क्या जो कुछ भी नहीं है उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? जिसके लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है, क्या वो कुछ भी नहीं है? यह सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का अपमान नहीं है, उसके हक में खड़े हर हिंदुस्तानी का अपमान है। इसलिए मैं इन लोगों को ललकार रहा हूं कि सुशांत की प्रतिभा पर प्रहार करने वालों, देश से माफी मांगो। सुशांत की मौत को मजाक बनाने वालों, देश से माफी मांगो। सुशांत के पिता को अपशब्द कहने वालों, देश से माफी मांगो। जो लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम सवाल उठाने वालों को देख लेंगे, अरे क्या कर लोगे? क्या देखोगे? जो लोग कह रहे हैं कि सुशांत कुछ भी नहीं है, उसे मीडिया ने मशहूर किया, वो कान खोलकर आज सुन ले। देखो, ये रिपब्लिक भारत है, हम तक वाले नहीं हैं जो सत्ता के सामने सरेंडर कर दे। हम रिपब्लिक भारत है, सुन लो एनसीपी। हम संदिग्धों के साथ नहीं देते, सुन लो सेना। इंसाफ के लिए लड़ते हैं, सुन लो एंटोनिया माइनो। हम सच छिपने नहीं देंगे और खुद को झुकने नहीं देंगे। इसलिए मेरे साथ एक बार फिर आज पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत, कि अगर सुशांत सिंह राजपूत कुछ भी नहीं था, तो क्या सोनिया सेना उसे इंसाफ नहीं देगी? अगर सुशांत सिंह राजपूत मशहूर नहीं था, तो क्या हत्या को आत्महत्या साबित किया जाएगा? पूछता है भारत दोस्तों कि जो लोग सुशांत के हक में खड़े हैं, सोनिया सेना उनका अपमान क्यों कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुशांत और उसके परिवार पर उंगली उठाकर इस केस को मुद्दे से भटकाने की साजिश हो रही है? दोस्तों, ये सवाल आप और मैं नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। सुशांत की हत्या के 60 दिन बाद देश के सामने ये सच आ ही गया कि जो लोग सुशांत को इंसाफ नहीं देना चाहते, वो इंसाफ की आवाज का बदला सुशांत के अपमान से लेना चाहते हैं। जिन लोगों ने सुशांत और दिशा की इंसाफ की मांग को मजाक उड़ाकर मार डाला, वो अब कह रहे हैं कि सुशांत तो कुछ था ही नहीं, वो तो मरने के बाद मशहूर हो गया। महाराष्ट्र पोलीस, मुंबई पोलीस यांना गेले 50 वर्ष मी ओळखतो आणि माझा पूर्ण विश्वास पोलीस फोर्सवर आहे। त्यामुळे कोणी काय आरोप केले वगैरे ह्याच्या मी खोलात जाऊ इच्छित नाही। माझ्या दृष्टीने हा विषय तितका महत्त्वाचा नाही। इसका मतलब सोनिया सेना उन्हीं को इंसाफ देगी। इसका मतलब सोनिया सेना उन्हीं के साथ है, जो कुछ हैं, जो मशहूर हैं, जो सत्ता के आगे झुक जाते हैं और जो इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं। सोनिया सेना उन्हें कहती है वो क्या है? कुछ भी नहीं। पर देश के करोड़ों सुशांत के फैंस महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इन करोड़ों लोगों की मांग का महाराष्ट्र सरकार को सम्मान करना होगा। इन करोड़ों लोगों की मांग को महाराष्ट्र की सरकार यदि कौड़ी की कीमत देती है, तो वह हमें कतई मंजूर नहीं है। जो लोग सुशांत को इंसाफ नहीं देना चाहते, वो अपमान वाला अड़ंगा लेकर आए हैं।
जो लोग सुशांत के लिए लड़ रहे हैं उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ऐसे में सवाल ये, क्या सुशांत पर सवाल उठाकर इंसाफ की मांग को मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में नीरज सिंह बबलू हमारे साथ है। सुशांत सिंह राजपूत के भाई, चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू जी, आपने शिवसेना के संजय राउत को लीगल नोटिस भेजा है। किस बात के लिए, जरा बताइए हमारे सारे लोगों को, किस बात के लिए आपने उनको मानहानि की धमकी दी है? आपने उनको, उन्होंने क्या बोला आपके परिवार को जिससे आपको ये नोटिस भेजनी पड़ी? जी अर्णव जी, आप देख रहे होइएगा लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हम लोग पहले ही से कह रहे हैं कि इस मामले को पॉलिटिकलाइज नहीं किया जाए और ये काफी संवेदनशील मामला है। होता है हत्या हुई है और हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच को डाइवर्ट करने के लिए कहीं न कहीं इसको नई चीजें सामने लाई जाती है। ये काफी दुखद है और संजय रावत जी ने जिस तरह से एक परिवार पे उंगली उठाने का काम किया, ये काफी हर्ट किया है हम लोग को और इसलिए हमने उन्हें एक सम्मन जारी किया है कि आप इस आपत्तिजनक बात पर खेद जारी करें, अन्यथा मैं इस मामले को न्यायालय में ले जाऊंगा और मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। नीरज सिंह जी, संजय राउत ने कहा ऐसे हजारों नोटिस मेरे पास हर दिन आते हैं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, कुछ नहीं रिस्पॉन्ड ही नहीं करूंगा। देखिए, संजय रावत जी एक जिम्मेवार पद पे हैं और मुझे लगता है कि वो जिम्मेवार पद जो राज्यसभा का उन्हें चेयर मिला है ना, वो भी लगता है कि पिछली गली से मिला है। उनको पता नहीं है कि मैं 4 बार विधानसभा जीत करके विधायक बना हूं और इस गंभीरता को उनको समझना चाहिए कि नोटिस किसने किया। अगर इस तरह से नोटिस को बरगलाने का काम करेंगे और जनता के भावना पर आघात पहुंचाएंगे तो उन पे और कई मामले दर्ज हो सकते हैं। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि हम सरकार की चाटुकारिता कर लेंगे तो कुछ हमको और नया पद मिल जाएगा। तो ये काफी खेदजनक है, ये काफी खेदजनक है और ये चीजें पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। लाखों फैंस कहीं न कहीं के दिल पे आघात हुआ है, तो उनको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किस पद पे बैठे हुए हैं। अगर वो नहीं समझेंगे तो कानून उन्हें निश्चित रूप से जी नीरज जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह है नीरज सिंह बबलू, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई। तो शैलेश पांडे, अजय अरोड़ा, संजय चड्ढा, ये गली के गुंडे वाली भाषा जो सेना एनसीपी के लोग कर रहे हैं, हाँ, ये बाहर ये देख लेने की धमकी और रख दो, वहां पे शाजिया इल्मी, ये क्या देख लेंगे, ये क्या देख लेंगे अमित सतम? मैं तो कह रहा हूं, शैलेश पांडे, अजय अरोड़ा, संजय चड्ढा ये कहते देख लेंगे तुम्हें अगर तुम ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोलोगे। मैं कह रहा हूं क्या देख लोगे? सुशांत सिंह या उसके परिवार का अपमान नहीं है, क्या देख लोगे शैलेश? ये हर एक देखो, मैं बैठा हूं, हिंदुस्तानी का देखो मुझे, अपमान है। मैं बैठा हूं इधर, हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक अमित जी, मैं बात खत्म कर लूं, मैं बात खत्म कर लूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से जिस प्रकार से एक लड़का दूसरे शहर में जाकर अपने सपनों को साकार करता है, उसे कॉर्नर किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है और उसकी हत्या करने के बाद बजाय कि उसे न्याय मिले, बजाय कि उसे जस्टिस मिले, उसके कुटुंब के ऊपर, उसके 75 साल के पिता के ऊपर बहुत ही घृणास्पद प्रकार से टीका की जाती है, आरोप लगाए जाते हैं
इसलिए मुझे लगता है ये सुशांत सिंह के पिता का अपमान नहीं है, यह हर एक हिंदुस्तानी का अपमान है, यह हर एक हिंदुस्तानी मध्यम वर्ग के परिवार का अपमान है। और मुझे यह पूरा विश्वास है कि मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा कि सुशांत सिंह की जो बहन है उसने ट्विटर के ऊपर डाला था कि किसी के साथ भी पंगा मत लो, क्योंकि किस व्यक्ति को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन प्रोटेक्ट करता है पता नहीं। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आज इस प्रकार के टीका और इस प्रकार के आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के साथ ये प्रकृति उनके साथ न्याय करेगी, ये प्रकृति उनको उनकी सजा जरूर देगी। अमित जी, हम भी यही बोल रहे हैं। आप पहले प्रश्न तो मनोज जी का बिना अजय जी बिना अजय जी देखिए, आप लोग सोनिया सेना के सिपाही हैं, चलिए मान लिया। आप लोग अभी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कौन था। आपने आज क्या कहा? आपने कहा सुशांत सिंह राजपूत कौन था। आप लोगों ने यह भी कहा कि कौन जानता था सुशांत सिंह राजपूत को। आप ये भी गंदी भाषा में कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद ज्यादा पब्लिसिटी मिली उसे। एक मिनट, मेरी बात सुनिए और मेरी बात सुनिए। अरे सोनिया सेना के सिपाही, मेरी बात सुनो। चलिए मान लिया कि आप ही सब कुछ हो, हमारा सितारा है ना, आप ही सब कुछ हो शैलेश जी। पूरा देश आपके सामने कुछ नहीं है, आप ही हो, आप ही सब कुछ हो। तो ये बताओ, अगर सुशांत सिंह राजपूत कुछ नहीं था तो उसकी आत्महत्या को हत्या कहोगे क्या? आप कहते हो सुशांत सिंह राजपूत कुछ भी नहीं था, का जो बलिदान हुआ, तो क्या मौत की जांच नहीं कराओगे? अर्नब जी, आपने क्यों कहा कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ भी नहीं था? इसका मतलब क्या है? खराब नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? मैं बलिदान का शब्द कर रहा हूं, उसका बलिदान खराब नहीं जाएगा। और उनके जाने के बाद लाखों करोड़ों फैंस के जो दिल में आघात पहुंचा है, उनसे उनकी ख्याति बढ़ी है। और पता लगा कि सुशांत कितने आपने कहा, करोड़ों भारतवासी, आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ भी नहीं था, इसको समझाइए। आपने क्यों कहा कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ भी नहीं था? ये बताइए शैलेश पांडे, बताओ मुझे। सुशांत सिंह राजपूत कुछ भी नहीं है, आप लोग सब कुछ हो। जी, हमने नहीं बोला, हमारा बच्चा था। आप लोगों ने पहले कहा कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ भी नहीं था, फिर आप लोगों ने यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा स्टार नहीं था कि मुंबई पुलिस पर प्रेशर बने। फिर आपके नेता शरद पवार ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 1 महीने से इस पर बातचीत हो रही। शरद पवार जी, कुछ पता है आपको देश में क्या हो रहा है? हाँ, बड़ी बात नहीं है तो क्या बड़ी बात है? अरे सोनिया सेना, जिस सुशांत को आप कुछ भी नहीं मानते ना, जिस सुशांत को आप कुछ भी नहीं मानते, वो हिंदुस्तानी था, वो हिंदुस्तानी था। शैलेश पांडे जी, माफी मांगो। हम तो देश के प्रधानमंत्री शैलेश पांडे जी मानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि जितने राज्य हैं भारत के, बोल रहे हैं प्रज्ञा जी, फेडरल सिस्टम से रहना होगा, स्वतंत्र। तो कहां गया फेडरल सिस्टम? कहां गया फेडरल सिस्टम? कहां गया फेडरल सिस्टम? छिन्न भिन्न किया केंद्र सरकार ने। अगर अरे मुझे बोलने दीजिए। आप बार बार मेरा नाम ले रहे हैं, फिर कोई ना कोई बीच में बोल रहा है। अर्नब जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही ठीक से, मुझे बोलने तो दीजिए मेरे विषय को। अमित सतम जवाब दे रहे हैं। प्रज्ञा, एक मिनट देखिए, अर्नब जी, मुझे प्रॉब्लम है। अमित सतम जवाब दे रहे हैं, अपमान करोगे? क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं, हमारी सारी भारतवासी को न्याय नहीं मिल सकता। फेडरल सिस्टम की कहां बात आ गई है? फेडरल सिस्टम की चर्चा क्यों कर रहे हो? किस फेडरल सिस्टम वॉल्यूम बढ़ाइए। कर रहे हो? फेडरल सिस्टम की मैं आपको बताता हूं। हमारी सारी ललिता कुमारी के केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है परिवार के साथ कि 2 हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 14 दिन होना चाहिए। एक्सेप्शनल केस में वो 6 वीक्स में होना चाहिए। क्यों एफआईआर रजिस्टर नहीं किया? हमारी पूरी संवेदना क्यों एफआईआर सुशांत रजिस्टर सिंह नहीं किया? राजपूत जी उनके परिवार के साथ है, थी भी और है भी। और इसमें इधर उधर की जो बात और इसीलिए उसके पिता को गाली दे रहे हो। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत महाराष्ट्र के सुपुत्र है, मुंबई, इसीलिए आप कह रहे हो कि सुशांत सिंह सफल अभिनेता बने। अगर एक सफल अभिनेता के तौर व्यक्ति पे उनको हम सभी जानते हैं, परिवार के साथ किस प्रकार के भाषा का उपयोग किया जाता है, ये कुछ संस्कृति नाम की कोई चीज है कि नहीं? आज हमने एक सफल अभिनेता को खोया, इस बात का हमें भी दुख है।
और हम भी आने वाले समय में उनको, उनके परिवार को संपूर्ण न्याय मिले, उस न्याय को दिलाने के लिए तो क्यों उसके परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हो? बताइए मुझे, क्यों परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हो? न्याय लगेगा। देखिए जिस तरह से परिवार के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो वो बताओ मुझे। अभी मामला पुलिस ने अपने एफिडेविट में कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कैनॉट टेक प्लेस एज पर VIMS सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सामने आने दीजिए। सीबीआई जांच कर रही है, अभी जांच शुरू हुआ है। जांच में जो भी सारी चीजें हैं, जो बात हो रही है, वो बातें आएंगी, सीबीआई सामने लाएगी। वो आने तो उसके परिवार के ऊपर आरोप मत लगाओ, पिता के ऊपर आरोप मत लगाओ, और जिसने भी आरोप लगाए वो माफी मांगो। थोड़ा धैर्य, पहले माफी मांगो परिवार की, उसके पिता की। ये एक पिता का सवाल नहीं है, ये इस देश के लाखों करोड़ों पिताओं का सवाल है, जिन्होंने मेहनत करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके काबिल बनाया। हर पिता का अपमान है वो, और वो हर आपसे सवाल क्या पूछा, आप उत्तर क्या दे रहे हो? अपने सपनों को साकार करने के लिए दूसरे शहर में अपमान आप कर रहे हो। वो युवक हमारा है, वो सितारा हमारा है। हमने तो फेडरल सिस्टम की बात की थी, आपको तो करंट लग गया। क्या फेडरल सिस्टम नहीं होना चाहिए राज्यों के पास? जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर फेडरल सिस्टम को छिन बन किया, क्या महाराष्ट्र सरकार सक्षम नहीं थी? महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ा, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। आप तो अरे सीबीआई लाओगे हर जगह सीबीआई। फेडरल सिस्टम से देश चलेगा, ना कि हर जगह सीबीआई डाल। इसमें इन्वॉल्वड है। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के बड़े परिवार का कोई नेता इन्वॉल्वड है, जिसकी वजह से शिवसेना इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करने दे रही है। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना का कोई बहुत बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्वड है। ये लोग क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं कि वीडियो किस का था, कौन था उसमें? ऐसे चैनल बिना तथ्यों के बात नहीं हो रही। जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तब हम बात कर रही है। आप सबूतों से बात करें, जो भी विक्टिम होगा, रिया के अब तक तो दिखे नहीं। रिया के सब वीडियो चैट होगा, सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी। देश को आज पूरा देश मजबूर हो गया, पूरे देश के नौजवान अर्नब गोस्वामी के माध्यम से जो चैलेंज किया पूरे देश की तरफ आपके महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, और इस केस को सीबीआई में भेजा गया। तब ये सीबीआई में जाने के बाद अब सीबीआई में ट्रायल स्टार्ट हो गई, वहां पर भी आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप सीबीआई को, पूरा देश आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्लियर करिए पूरे देश को कि महाराष्ट्र की कौन सा बड़ी फैमिली के परिवार का बच्चा इन्वॉल्वड है। दिशा के रेप केस में कौन इन्वॉल्वड है, उसको क्लियर करिए। आप क्लियर करिए उसमें दिशा के रेप केस में कौन इन्वॉल्वड है। उस दिन पार्टी में कौन था, पार्टी में कौन था, उसका वीडियो ओपन करिए और आपको पूरा पता चलेगा। आपके झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, परिवार के साथ इन सब तथ्यों से काम नहीं होगा। आपको पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा। पूरा देश के नौजवान देख रहे हैं, वो जितने भी बच्चे यूपी और बिहार या पूरे देश से महाराष्ट्र में अपना कैरियर बनाने जाते हैं, उन बच्चों का आप जिया खान का मर्डर केस देखिए, आप दिशा का मर्डर केस देखिए, आप सुशांत सिंह का मर्डर केस देखिए, सभी में आप लोग दिखा रहे हैं सुसाइड। आज सुशांत राजपूत का जो डायरी बाहर आ गई, उस डायरी में क्लियर कट हर पन्ने पर लिखा गया है वो एक विजनरी बच्चा था, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग के वहां से होके आया, और आप लोगों ने उसका मर्डर किया। मैं खुलकर कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, आप लोगों ने मर्डर किया, उसका कत्ल किया है। आप सब संजय सराफ जी हमारे साथ आज माया सिंह भी हैं, माया सिंह भी हमारे साथ है। संजय चड्डा अगर है तो स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रहे हैं, एक मिनट, स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रहे। क्या संजय चड्डा अगर है तो डिबेट पे आए। आप चुप रहिए 2 मिनट। अजय जी, मैं हूं आपके साथ। अजय जी 2 मिनट चुप रहिए, मुझे केस नहीं दिख रहे। संजय चड्डा अगर है तो सामने आइए, और अजय जी चुप रहिए 2 मिनट, चुप रहिए 2 मिनट। बात यह है संजय चड्डा जी, सुशांत को आज एक बार फिर मारा गया जी। अजय जी आप वॉल्यूम डाउन, आप चुप रहिए। सुशांत को आज एक बार फिर मारा गया और आप लोग मार रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि सुशांत मरने के बाद मशहूर हुआ। इन्होंने बात क्या कही माया जी? इन्होंने कहा कि सुशांत मरने के बाद मशहूर हुआ।
हाँ, सुशांत मरने के बाद मशहूर हुआ क्योंकि वो मरा नहीं, उसे मारा गया। सुशांत मरने के बाद मशहूर हुआ, आपने कहा, क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिला। बात अर्नब देखनी होगी आज। सुशांत मरने के बाद मशहूर हुआ क्योंकि उसने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई। मैं कहना चाहता हूं, शरद पवार किस चीज से डरते हैं? शरद पवार किससे डरते हैं? आप बोलिए भाई। ये कहते हैं कि सुशांत मरने के बाद देखिए, निष्पक्ष जांच होनी बहुत आवश्यक है। अर्नब, शरद पवार जी के मुंह से इस तरह की स्टेटमेंट बिल्कुल शर्मनाक है। इनको महाराष्ट्र के मुंबई में आधे लोग इन नेताओं को पसंद नहीं करते, और आप सुशांत को देखिए, पूरा देश क्या जो उसके विदेशी फैन है, पूरा देश उसको पसंद करता है। शरद पवार जी को आज शर्म आनी चाहिए कि आधा मुंबई उनको पसंद नहीं करता है, सिवाय उनकी फैन। नहीं, ये गलत बात है, नहीं ये गलत बात है अर्नब, कि ये बहुत शर्मनाक बयान था। ये दो जो राजनीति के प्यादे थे जिन्होंने दिया कि ये अर्नब कौन पसंद नहीं करता, इन्हें आधा मुंबई नहीं जानता है, आधा मुंबई नहीं पसंद करता है। मुझे पता ही नहीं किस प्रकार से जो एक, क्या हमको सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट नहीं है? सुशांत को पूरा देश, आज सुशांत के लिए पूरा देश उबल रहा है, इनके लिए कौन बात कर रहा है? ये अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे हम लोगों को ट्रस्ट नहीं है? आपका इतना घटिया चरित्र पे आ गए हैं आप। अब ये आपके घटिया चरित्र का एक दूसरे हिस्से को दिखाता है कि आप किसी का चरित्र खनन करने पर उतर आए हैं। ये आप किस घटिया दो विषयों को समावेशित करना बहुत आसान है। दो चीजों को समावेशित मत करिए। दो विषय क्या, दो विषय किस बात की बात कर रहे हैं आप? जिस तरह के आज बयान निकल कर आए हैं शरद पवार जी से, संजय राउत जी से, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये राजनीति के जो सिपा सलार हैं, आप इस तरह के गंदे बयान करेंगे। इन्हें आधा मुंबई पसंद नहीं करता, महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, इनको मराठी आधे लोग पसंद नहीं करते, आप छोड़ दीजिए। आप सुशांत को देखिए, पूरा देश, पूरा यूपी, बिहार, पूरा उसके लिए उबला पड़ा है। इश्यूज को मत मिलाइए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मुद्दा पेंडिंग है, आपको शर्म आनी चाहिए, इशू आपने मिलाया, आपको शर्म आनी चाहिए, इशू आपने मिलाया उसके फादर की, आप उसके फादर के ऊपर आपने, उसके फादर के ऊपर चरित्र पे आपने हमला किया। शर्म आपको आनी चाहिए। इतने बड़े नेता अगर इतनी घटिया, संजय राउत और नहीं, संजय राउत जैसा इतना उच्च स्तर का व्यक्ति अगर इतनी घटिया स्टेटमेंट देगा, उसको साबित नहीं करेगा, उसमें माफी नहीं मांगेगा, तो आप अपना स्तर का ज्ञान दे रहे हैं ना, आप अपना स्तर बता रहे हैं ना, आप अपना स्तर बता रहे हैं। दो विषय क्या है आपको बोलना चाहिए किसी के चरित्र में, तो आप अपने चरित्र का पहले उदाहरण दीजिए। आप किस चरित्र के व्यक्ति हैं? क्या संजय राउत हमारे भारत की व्यवस्था है क्या? आप किस तरह के, आप क्या कह रही हैं? संजय राउत के भारत की संजय राउत इस तरह का किस तरह का बयान दे देगा क्या? संजय राउत कानून की व्यवस्था है। संजय जी नहीं, संजय जी आप इस तरह की कैसे बयान दे देगा? संजय राउत कैसे बयान दे देगा? नहीं, चड्ढा जी आप इसे पूछ लो, इस तरह के किसी के चरित्र पर बयान कैसे दे देगा आप, और उसको माफी भी नहीं मांगेगा? आप इनके चरित्र देखिए ना। उसको इसीलिए नीरज जो उसका भाई है, तो सब माफी मांगने, आप ये बताइए इनको आधा महाराष्ट्र छोड़िए, मुंबई नहीं जानता चड्ढा जी इन दोनों का नाम सिर्फ आधा महाराष्ट्र, आधा मुंबई पसंद नहीं करता सिवाय इनकी सेना के अलावा। आप नहीं, गलत बात कीजिए, आप बात कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत को कौन नहीं जानता? पूरा देश क्या विदेश भी जानता है। शर्म आनी चाहिए इनको। ये किसी के पर्सनल व्यक्ति पे, चरित्र पर अगर इस तरह के लांछन लगाएंगे तो ये बच जाएंगे। अगर इस तरह के जरा इनको काटिए स्क्रीन से संजय चड्ढा को। एक मिनट माया जी, एक मिनट रुकिए। मैं शाजिया को आमंत्रित कर रहा हूं, जिसको आमंत्रित करूंगा वो बोलेंगे, बाकी ज्यादा ना बोले। और अजय जी आप चुप रहिए 2 मिनट। शाजिया इल्मी डिबेट पे हैं शैलेश पांडे के जरूरी चीज आप लोगों ने कहा कि ये, एक मिनट शाजिया, इन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ तो था ही नहीं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज मुझे बोलने दिया जाए, उसके बाद में चुपचाप बैठूंगी। अर्नब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी इज्जत आपके लिए हमेशा से थी, आप पत्रकार हैं, और लेकिन मेरी इज्जत ना सिर्फ बहुत बढ़ गई है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। और मैं आपको बताऊं, मुझे 4-5 दिन से इतने लोगों ने फोन करे हैं कि हमें अर्नब की फिक्र है, और लोग अब सुशांत के परिवार के साथ साथ आपके लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप हैं जो निर्भीक तौर से जो करना करो, एक परिवार के लिए बोल रहे हैं, एक बहुत बड़े माफिया के खिलाफ। तो अर्नब, मैं आपके मुंह पर ही कह रही हूँ, आपकी मैं मित्र भी हूँ, मेरी लड़ाइयां भी आपसे कई बार हुई हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आप अपना ख्याल रखें
और जो आपने किया है, मैं आपको नाम गिना सकती हूँ। ये साधारण लोग हैं, मैं उनके मैसेजेस आपको भेजूंगी आज, और एक एक को मैं आप ट्वीट करूंगी। सब लोग कह रहे हैं प्लीज अर्नब से कहो लड़े सुशांत के लिए। इतने लोगों ने कहा है, मैं इमोशनल हो रही हूँ इस वक्त। मैं आपको बता दूं किन कौन कौन लोग हैं। मेरी दोस्त है प्रियंका मुंबई से, मेरी दोस्त है एक सबीना कुल्लू से, मेरी एक सहेली है शालू वालिया यहाँ से दिल्ली से, मेरी दोस्त है सीमू मेहंदी रजा लखनऊ से, मेरी दोस्तें हैं विदेश में और उनके परिवार वाले। और अब मैं बता नहीं सकती, चपरासी जब मैं बाहर जाती हूँ, चौकीदार कहते हैं दीदी आप प्लीज कुछ बोलिए, और उनसे अर्नब भैया से कहिए कि इसको इंसाफ दिलाए। पूरा देश आपने बहुत बड़ी चीजें की हैं पॉलिटिकली, लेकिन आप जो इस वक्त कर रहे हैं ना अर्नब, मैं आपको सलाम करती हूँ, और मैं बहुत आसानी से नहीं करती हूँ। आप जानते हैं मैं बहुत आसानी से नहीं किसी की इज्जत बढ़ाती हूँ या कम करती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ इस काम को रखिए, और आपके जितने भी रिपोर्टर्स हैं दिल से दुआएं आपको मिल रही हैं। अर्नब आपको इस वक्त दिल से दुआएं पूरे देश की मिल रही हैं, और जो लोग हथियारों को बचा रहे हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, उनके खिलाफ लोगों के दिल में बद्दुआ और नफरत है। मैं बता दूं आपसे। और साजिया जी आप बिल्कुल, आप किसी भी तरह से, आप इस तरह से उद्धव ठाकरे जी का नाम लेकर ये कहना कि वो बचा रहे, आप गलत कह रही हैं। मैं इतने लोगों से मिली हूँ, इतने मैसेज मेरे पास आए हैं, और सब कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अर्नब है जिसने हमें बताया, जिसने कितनी मेहनत की, जिसके सारे रिपोर्टर्स ने कि पता लगा कैसे सुशांत को मारा गया। बिहार और मुंबई इतनी ज्यादा बिहार में चुनाव है, इसके लिए इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उसके बाद आप इस तरह से उद्धव ठाकरे का नाम न्यूज़ चैनल पर नहीं ले सकते। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। आपने नाम कैसे लिया उद्धव ठाकरे का? धन्यवाद से बढ़कर मैं सलाम करूंगी, और आपकी पूरी टीम को आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, आप माफी मांगिए और इनका पर्दाफाश कीजिए। और बता दें, लोगों की बददुआओं से, आम लोगों की बददुआओं से ये सरकार गिरेगी। साजिया जी है, मैं हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी दिल की पहले आप माफी मांगिए। आपने कैसे उद्धव ठाकरे का नाम लिया? आपने उद्धव ठाकरे का नाम कैसे लिया? जिन्हें तकलीफ है, आप माफी मांगिए। और आप जिसके बारे में बड़ाई कर रही है, मैं न्यूज़ देखने में शौक चाहूंगा। 2 मिनट कैमरा मेरी तरफ जूम करिए, 2 मिनट। इतने भावुक मैंने लोगों को देखा नहीं आज तक। मत करो। मैं बता रही हूँ अर्नब, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए आप, और बता दीजिए उन सब लोगों को, आप बिल्कुल लड़िए, पूरा देश आपके साथ है अर्नब। सुशांत के परिवार के साथ। नहीं, शैलेश पांडे को एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट पहले मैं शैलेश पांडे से बात कर रहा हूँ, मैं शैलेश पांडे से बात कर रहा हूँ। शाजिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग, शैलेश पांडे जैसे लोग, ये सुशांत के मुद्दे को भटकाने की चाल चल रहे हैं। ये इसको, क्योंकि आप सच्चाई को सामने ला रहे हैं, बात को बदलने की चाल चल रहे हैं। देखिए आप अब मुझ पर, मैं एक बात इनको कहना चाहता हूँ। इनको क्या लगता है, शाजिया जी एक मिनट, शाजिया जी, ये शैलेश पांडे जैसे लोग, इनको लगता है कि धमकी वाली बात चलती है। शैलेश पांडे, धमकी जाके किसी और को देना, समझ गए ना? किसको धमकी दे रहे हो? तुम्हारी धमकी से कौन डरता है? किसको धमकी दोगे? किसको मारोगे? किसको पीटोगे? हम तो बोलेंगे, मेरे लिए सुशांत मुद्दा नहीं, मिशन है। समझ गए शैलेश पांडे? कान खोलकर सुनो और मेरी बात खत्म होने के बाद बोलना। राजपूत जी को मेरी बात खत्म होने के बाद बोलना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरी बात, मैं बात खत्म करूं उसके बाद बात करना। जब मैं बोलना शुरू, मैंने बात खत्म करूंगा फिर आप बात करोगे। मेरे लिए सुशांत मुद्दा नहीं, मिशन है, क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिला। तुम कितने धमकी दोगे? आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए अर्नब जी। अर्नब जी आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। और सुशांत मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मिशन है। लगातार 5 मिनट बोलती रही, क्योंकि इंसाफ मांगने वालों को डराया गया है। अब मुझे कुछ कहना है तो आप मुझे कहने नहीं दोगे। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? शैलेश पांडे, आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपकी धमकी वाली राजनीति पुरानी हो गई, फीकी हो गई। आप समझ गए? कोई आपको माफी नहीं मांगेगा आपसे।
उद्धव ठाकरे का नाम क्यों लिया? किसका नाम लूं? उद्धव ठाकरे के बारे में बोल रहा हूं तो उद्धव ठाकरे का ही नाम लूंगा ना। क्यों नहीं, वो उद्धव ठाकरे के बारे में बोल रहा हूं तो उद्धव ठाकरे का नाम ही लूंगा ना, किसी और का लूंगा क्या? क्या बेकार की बात करते हैं आप मेरे साथ? और उद्धव ठाकरे से बात कर रहा हूं तो उद्धव ठाकरे का नाम लेकर बोलूंगा। क्या गलत कर रहा हूं मैं? शरद पवार का नाम लेकर बोलूंगा अगर शरद पवार के बारे में बोल रहा हूं तो क्या बोला? क्या मैंने पत्रकार है, नाम क्यों लिया? अरे नाम जिसके बारे में बोलूं उसका नाम लिया। आप अगर क्या गलत किया? ईमानदार पत्रकार हैं, क्या गलत किया? हथियारों तो ये अक्षता नाइक है। आपसे ईमानदारी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपसे पत्रकारिता की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है मुझे। 2 साल पहले इनके पालघर में क्या किया? जो आर्किटेक्ट है, पालघर में क्या किया? पालघर में क्या किया? अरे शैलेश पांडे, पहले वो फोन नीचे रखो और मेरी बात सुनो। तुम लोग झूठे नंबर 1 हो। पुरानी केसेस उठाओ ना, 50 पुरानी केसेस उठाओ। वो सारा केस जिसके बारे में बोला है ना, झूठा केस लगाया गया था, उसको कोर्ट ने बंद कर दिया, कोर्ट में मना किया गया है। और 50 झूठे केस करो मेरे पे शैलेश पांडे, डरे हुए डरपोक नंबर 1, डरे हुए डरपोक नंबर 1, झूठे केस करो, मैं मुझ पर करो हजारों केस करो। अरे तुम तो झूठे नंबर 1 और डरे हुए हो एक नंबर के डरपोक हो कि उद्धव ठाकरे का नाम क्यों लिया मैंने उद्धव ठाकरे का नाम? मुझे बताओ गलत क्या संजय सराफ? हमने कुछ गलत किया उद्धव ठाकरे का नाम लेकर? संजय सराफ बताइए, इस देश के लोकतंत्र में संजय सराफ बताइए आप मुझे। अजय अरोड़ा के साथ डिबेट में है कि आज अगर इस देश में कोई मुख्यमंत्री का नाम ले तो बोला जाता है कि तुमने हिम्मत कैसे की? अरे हिम्मत है तो की, तुम में हिम्मत नहीं है, तुम नहीं कर सकते, सीधी बात है। मीडिया स्वतंत्र है, अर्नब जी कुछ भी कह सकते हो। दिस इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। जो आप बोल रहे हो, जो युवा दिल्ली, आप बोल रहे हो, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, हर जगह से आके, बिहार और यूपी से आके वहाँ पर बॉम्बे में अपना कैरियर बनाने जाता है। खत्म कर दिया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने अपना तोता सीबीआई छोड़ दिया ना। इन लोगों को माफी जहाँ इसको आपकी सरकारें नहीं है, केंद्र सरकार अपनी ताकत का मिसयूज करते हुए, अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए अपना तोता सीबीआई निकालते फेंक देती है। उस रास्ते में फेंक अजय अरोड़ा, सोनिया सेना सुशांत को इंसाफ नहीं देगी। और आज शरद पवार की जुबान पर सच आ गई है। आज शरद पवार की जुबान पर सच आ गया। शरद पवार ने कहा कि सुशांत केस जरूरी नहीं है। मुझे बताओ, आज मुझे कहते हैं शाजिया इल्मी, आज ये लोग कहते हैं शाजिया इल्मी, मुद्दे पर आइए। आज शाजिया इल्मी ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि सुशांत सिंह की केस जरूरी नहीं है। दोस्तों खोल लूं मैं फोन लाइन कि सुशांत सिंह की केस जरूरी नहीं है कहते हैं। इनकी हिम्मत देखिए, सही कहा आपने, सुशांत केस जरूरी नहीं है क्योंकि जरूरी तो रिया को छिपाना है। नहीं, एक मिनट अजय, जरूरी है इनके लिए, जरूरी है रिया को छिपाना। सुशांत केस जरूरी नहीं है इनके लिए, जरूरी है संदिग्धों को बचाना। किसी को मारने वाले सरकार पे शाजिया इल्मी आइए डिबेट में, शाजिया इल्मी संजय चड्ढा के साथ। दिमाग सरकार पे है। अजय सरकार माया है डिबेट पे। मुझे ये बताओ, आपने कैसे कहा कि सुशांत केस जरूरी नहीं है? संजय चड्ढा बताइए मुझे, को हमको मिक्स नहीं करना। मुझे क्यों, शरद पवार ने क्यों कहा कि सुशांत की केस जरूरी नहीं है? बताइए मुझे, उसका इन्वेस्टिगेशन बताइए मुझे, सबूतों को मिटाना जरूरी है। सीबीआई को यह मुकदमा दिया गया है, सबूतों को बिल्कुल नहीं मिटाया जाएगा क्योंकि वहां पे सुशांत की केस जरूरी क्यों नहीं है? बताइए मुझे। और हमको सुशांत की केस जरूरी क्यों नहीं है? बताइए मुझे। क्यों बहुत जरूरी सुशांत की केस जरूरी क्यों नहीं है? बताइए मुझे। और पांडे जी, नहीं तो शरद पवार ने क्यों कहा कि सुशांत की केस उनके लिए जरूरी नहीं है? बताइए मुझे। आडम, मेरा सवाल पहला जवाब पांडे जी के लिए। मैं पांडे जी से बात करना चाहूंगी। पांडे जी, आपका दल, आपकी राजनीति, आपकी पुलिस नंगी हो गई है पूरे देश के सामने, पूरे वस्त्र विहीन हो गई है आपके देश के सामने। पांडे जी, आपने जवाब दिया, पूरा देश देख रहा है आपकी सेना को, आपकी सत्ता को, आपकी पुलिस को, उन्होंने क्या किया सुशांत केस में। आप पूरे वस्त्र विहीन हो गए हैं, पूरे नग्न, पूरा देश आपको थू थू कर रहा है। दूसरी बात, चड्ढा जी आप सुनिए, सुशांत का केस क्यों जरूरी नहीं है? सुशांत मैं हूं।
बोलिए बोलिए माया जी बोलिए। मुंबई पुलिस दुनिया की एक चड्ढा जी, चड्ढा जी मुझे आपसे दूसरा सवाल। चड्ढा जी, संजय चड्ढा जी से मेरा ये सवाल, जब पूरा ये आप सीबीआई की बात कर रहे हैं, नहीं संजय चड्ढा जी, आज अगर इस देश में इस विषय पे बहस हो रही है, नहीं संजय चड्ढा जी बहुत गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट तभी गया है, मैटर संज्ञान तब लिया है। पूरे देश, इस देश में इंसाफ चाहता है पूरा देश। अगर संजय चड्ढा जी, आप चूंकि एक वकालत वाले जैसे प्रोफेशन से आप कहते हैं सवाल जरूरी क्यों है, केस जरूरी क्यों है, ये बेहद जरूरी है एक आम इंसान के लिए, देश के लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, जो उसके फैंस हैं, जो प्रशंसक है उनके लिए। भारत देखिए बिल्कुल मिलना चाहिए। अर्नब को अर्नब देंगे, अर्नब देंगे, देश की सुप्रीम कोर्ट देगी, देश की सीबीआई देगी, और देश की जनता पूरा न्याय मांग रही है आपसे। हमको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करना होगा कि नहीं? नहीं, आपने शरद पवार ने क्यों कहा, शरद पवार ने क्यों कहा कि केस जरूरी नहीं है? मैं इस मामले को लॉजिकली देखिए माया जी, प्रशांत कुमार हमारे साथ है, ये कैंपेन चला रहे इंसाफ एसएसआर। प्रशांत, आज शरद पवार ने खुद कह दिया कि ये केस उनके लिए जरूरी नहीं है। संजय राउत इधर कह रहे हैं कि सुशांत सिंह के पिता ये है वो है, उन पर सीधी तौर से आरोप लगा रहे हैं। एनसीपी के नेता माजिद मेमन कह रहे हैं कि सुशांत कोई बड़ा सितारा नहीं था, उसको पब्लिसिटी बाद में मिली। जहां पे एनसीपी और सेना दोनों के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि केस जरूरी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और खुद पूरी तौर से अटैक कर रहे हैं सुशांत सिंह और उसके परिवार पर, तब क्या आज कोई न्याय की कोई भी आशा है? इसी सरकार से कोई आशा कर सकता है? शैलेश पांडे, कान खोलकर सुनो, कोई आशा नहीं कर सकता, किसी का भरोसा नहीं है। और जिस सरकार पर लोगों का भरोसा उड़ जाता है वो सरकार निकल जाती है। समझो शैलेश पांडे, बात सीधी तरह से समझो। प्रशांत, आप बताइए मुझे, आप ये पूरी कैंपेन चला रहे हैं, आपको कोई भरोसा है? क्या आपको कोई भरोसा है? चलो हमें आपसे आशा है तो आप अक्षता नाइक को भी न्याय दीजिए ना। जी नाइक, अरे आपको तो मैं कह दूं, शैलेश पांडे मुद्दे पर तो बोलने की कोई हिम्मत नहीं है। अरे तुम्हारे जैसे हजारों लोग मुझ पर 50,000 केस करो, कुछ नहीं होने वाला, शर्म नहीं आती? मुझ पे तो पिछले महीने भी केस की थी, झूठी केस तो पिछले महीने की थी, हार गए, उसके बाद भी शर्म नहीं आई। मैं संजय जी से और सभी लोगों कोर्ट में जाकर जो लोग बेशर्मो, नाक कट गई आपकी कोर्ट में जाकर, फिर भी आपको बेशर्मी बंद नहीं होती। करो, हजारों केस करो। अभी मैं प्रशांत से बात करो, आपको इग्नोर करता हूँ। बोलिए प्रशांत जी, बोलिए। अरे आप जैसे कितने आए गए, कौन आपको करता है शैलेश? अरे आप जैसे 1000 लोग 50,000 फर्जी केस करो, कौन मतलब ही नहीं बनता आपका। बोलिए प्रशांत जी, बोलिए प्रशांत जी, बोलिए प्रशांत जी। संजय जी से और देश के सभी वैसे लोगों से जो आज सुशांत सर ये के केस में साथ नहीं है आज। जी, मैं संजय जी से और देश के वैसे सभी लोगों से जो सुशांत सर के साथ आज उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वो आज एक पॉलिटिकल लीडर हैं या फिर एक पोस्ट पे हैं। हम एक आम आदमी के रूप से आपसे अगर बात कर रहे हैं तो हमने एक कैंपेन जो चलाया इंसाफ एसएसआर, ये सिर्फ जनता का कैंपेन है। कई सारे जनता इसमें आज हैं, पहले भी जुड़े हैं और ये डे 1 से हैं। डे 1 से होने के कारण हमें ज़्यादा पता है कि आपकी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। आज आप टीवी डिबेट में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके पिता के पे आरोप लगा रहे हैं और सुशांत सिंह को न्याय नहीं मिलना चाहिए। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप एक लेटर लिख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कि मुझे इसमें सीबीआई की जांच चाहिए, या फिर आपने कभी लिखा? नहीं लिखा। आज हमारी टीम ने एक लेटर जारी किया है प्रधानमंत्री के लिए, मैं दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे। ये लेटर हम प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं। ये हमारे पास अब तक करीब 600-700 आ गए। इससे पहले हमने प्लेकार्ड्स का सहारा लिया था और प्रधानमंत्री को भेजा था। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और वैसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो आज अपनी फीकी राजनीति जमा रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि उसे न्याय मिले, तो मैं उन सब से कहूंगा कि कृपया आप भी एक इस तरह का लेटर लिखें जिसमें आप ये बताएं कि आज आपका काम या आपकी सरकार का काम अर्नब सर कर रहे हैं, आज आपका काम हमारी देश की जनता कर रही है, और बाकी आप सारे बस हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो ये आश्वासन देने से काम नहीं चलता, ये जनता का मुहिम है और जनता के मुहिम में सिर्फ हमें अर्नब सर का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये उस समय से आए हैं जिस समय से कोई नहीं था। प्रशांत, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं 100% 100% आपके साथ देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग, एक मिनट संजय जी सुन लीजिए, ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत डरे हुए। और डरता कौन है?
जिसको कुछ छिपाना होता है प्रशांत, वो डर गए, है ना। इसलिए आपने देखा होगा माया जी कि इस प्रोग्राम पर ये लोग कह रहे हैं देखो अर्नब तुम पर हम ये झूठा केस लगाएंगे, ये करेंगे, झूठा केस करेंगे, तुमको जेल ले जाएंगे। वो ये बेशर्मी है। ये पिछले महीने जब मैंने पालघर का जब मैंने एक्सपोज किया था ना माया जी, तब भी इन केस लोगों ने बोला था झूठा केस करेंगे। अरे कर लो, हजारों झूठे केस कर लो, लोग मेरे साथ हैं। तुम हार गए, कोर्ट कचहरी में जाके तुम्हारी नाक कट गई। अर्नब पुलिस कोर्ट में गए थे ना, बड़े बड़े वकील लाए थे ना, नाक कट गई ना, केस हो गई ना, डस्टबिन में फेंक देना पड़ा। क्या हो गया? कपिल सिब्बल कौन का क्या कर पाया? कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी सबको लेकर आए थे ना मेरे खिलाफ कोर्ट में। क्या कर पाए तुम और एंटोनिया माइनो की सोनिया सेना? सोनिया सेना क्या कर पाए तुम? पालघर में क्या कर पाए तुम? कुछ नहीं की। कोई डरता नहीं है तुमसे। नहीं बोलेंगे तो आपको ऐसे तंग करा जाएगा। पूरे देश में देखा उस समय भी, पालघर में और आपके केस में भी देखा पूरे देश में। नहीं, ये उस समय भी अमित सताम जी आइए डिबेट पे। अमित सताम जी आप शैलेश पांडे के साथ डिबेट पे आए। अमित सताम जी डिबेट पे आइए। अमित जी आपसे मेरा सवाल है। दोस्तों आपकी लड़ाई, अमित सताम के आने से पहले एक बात मैं कहूंगा। अमित जी जरा वॉल्यूम बढ़ाए। अमित जी का ऑडियो भी ठीक नहीं चल रही है। अमित जी, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर ये अपनी गंदी राजनीति करते हैं, जनता को उल्लू बनाने का काम करते हैं, देश को झूठा करने का काम करते हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं, युवकों के ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं, पिताओं के ऊपर अन्याय करने का काम करते हैं। कोई अधिकार नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र जाकर पढ़िए फिर से एक बार, इतिहास के पन्ने फिर से एक बार जाकर पढ़िए। आपको जरूरत है छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ने की। आज की तारीख में किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज किया था, और आज अमित सताम महाराज का भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा इस काम के लिए। भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो राज छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटा दिया गया। इनके एक छिंदम करके उपमहापौर थे, उन्होंने अपशब्द कहा छत्रपति शिवाजी महाराज को। शैलेश पांडे, दोस्तों एक मिनट, शैलेश पांडे एक मिनट। दोस्तों मैं आपकी लड़ाई, देखिए दोस्तों ये सब अलग, ये सब बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक मिनट दोस्तों आपकी लड़ाई का असर हो रहा है। मैं इतना कहूंगा, जलन शुरू हो गया है, जलन। दोस्तों जलन। दोस्तों मेरी बात सुने। अमित जी 2 मिनट मेरी बात सुने। 2 मिनट मैं अपने दर्शकों से बात करना चाहता हूं। दोस्तों मेरी बात सुनिए। शैलेश जी एक मिनट शांति से। शैलेश जी टेंशन में मत आओ। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। इतना प्यार और इतना भरोसा मुझे मिला है। ये लोग समझते हैं कि ये किसी को डरा पाएंगे, नहीं पाएंगे। और मैं इनको खुलकर मैं कह रहा हूं, मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, जो मन में आए करो, जो मन में आए। धमकी देते हो ना, करो। मेरे पे अटैक की थी ना 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, करो। मेरे पे झूठे केस लगाए थे ना, करो। मेरे को कोर्ट ले गए थे ना, करो। आप हार गए, मैं जीत गया। मैं तो इतने सवाल पूछूंगा। शर्म नहीं आती आपको? इसके बाद भी कोशिश करते हो। सारी देश की जनता आज सवाल किससे पूछ रही है? संजय सराफ इनसे पूछ रही है ना। क्या किया था पालघर के पास? अटैक किया था मुझ पर, मेरे गाड़ी पर, मुझ पर अटैक की थी रात के 12 बजे। गवर्नमेंट है अर्नव जी, शर्म नहीं आती? आप एक इंस्टीट्यूशन है, आप ये कायर है। माध्यम से इनसे सवाल, ये लगता है ये दूसरे पत्रकारों से ऐसे करते होंगे। हम रिपब्लिक भारत है, किसी से डरने वाले नहीं है। इन्होंने क्या कर लोगे तुम? अरे मुंबई में रहते हैं, मुंबई में अधिकार है मेरा मुंबई में रहना, भारत में रहता हूँ। भारत का नागरिक को क्या कर लोगे? मैंने सुशांत के लिए मिशन की तरह मैं लड़ रहा हूँ। संजय सराफ जी, ऑफकोर्स आपको किससे डराओगे? मुंबई पुलिस को लेकर डराओगे मुझे? मैं नहीं डरता। देश एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर समझता है। एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आपने सुशांत का मुद्दा उठाया। आपके साथ पूरा देश का नौजवान, पूरा देश का युवा खड़ा है। आपके नहीं हो, सब पार्टीज खड़ी है आपके साथ। हर एक नौजवान अमित जी, इन लोगों को अमित जी, दोस्तों मेरे जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों आपकी लड़ाई का असर हुआ है, जलन शुरू हो गया है। इसलिए सोनिया सेना
फिर से मुझ पर हमला कर रही है, ये साफ कर रही है। मैं कहता हूं इन्हें, अरे सोनिया सेना, शैलेश पांडे, करो हमला, करो हमला, नहीं रुकूंगा मैं, करो हमला, नहीं डरता मैं, करो हमला। मुंबई में रहता हूं, खुद गाड़ी चलाकर जाता हूं, करो हमला मुझ पर। किया था ना एक बार, शर्म नहीं आई, करो हमला। दूसरी बात, हाँ, मैं सुशांत के लिए लड़ रहा हूं, मैं सुशांत के लिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं सत्ता के सामने सरेंडर नहीं करता हूं, और आप वहां पर क्योंकि मैं इंसाफ मांगने वालों के साथ देता हूं। बोलिए, आपकी कौन सी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें? अमित जी, ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे मुझे धमकी देंगे। मैं कह रहा हूं, मैं सोनिया सेना की धमकी से नहीं डरता। आपके सवाल मुझे मजबूती दे रहे हैं और मैं सवाल पूछ रहा हूं। हर दिन हम और मजबूत होते हैं। आप उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रहे हो क्योंकि आप न्याय के लिए लड़ रहे हो, आप धर्म के लिए लड़ रहे हो, आप इस युवक के लिए लड़ रहे हो, उस परिवार के लिए लड़ रहे हो। और जिस प्रकार से ये तो पूरा पॉलिटिकल फैमिलीज का पूरा ये पूरा सरकार ये बन चुकी है। और मैं कहता हूं आपको, सुशांत सिंह की तरह मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से इस राजनीति में आया हूं। आने वाले समय में मुझे भी, मेरे भी पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं अर्नब जी, आज ये आप जो इस लड़ाई लड़ रहे हो, उस लड़ाई में इस देश का हर युवक आपके साथ है, हर पिता आपके साथ है, हर परिवार आपके साथ है, हर एक भारतवासी इस लड़ाई में आपके साथ है। अरे पूरा देश साथ है। शाजिया इल्मी, 35 करोड़ लोग, शाजिया इल्मी, मुझे पता नहीं वो है स्क्रीन बात कर रहे हो। शाजिया इल्मी, मैं हूं शाजिया इल्मी, पहले सुशांत की हत्या हुई, अब उसके परिवार का अपमान हो रहा है। ये तो शाजिया और संजय राउत कह रहे हैं कि सुशांत के परिवार पर उनके तथ्य सही हैं। नहीं है वो अर्नब, आपके लिए दुआ मांग रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ, जी शाजिया जी, इतने ज्यादा जज्बाती हैं इसको लेकर, इतने जज्बाती हैं, उनको इतना गुस्सा आ रहा है। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना हथियारों की तरफ से, जो हथियारों की हिमायत कर रहे हैं इस वक्त आपके चैनल पर, मैं बता दूं, इनके घर वाले इनको करेंगे, इनके घर में काम करने वाले लोग, इनके घर में जो नीचे चौकीदार हैं, इनके जो ड्राइवर होते हैं, वो इनको माफ नहीं करेंगे। आप औरों को तो छोड़िए, क्योंकि मैं एक एक चीज को फॉलो कर रही हूँ। मुझे मालूम है राबिया आपा के साथ क्या हुआ, उनकी बेटी के साथ, मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ। मैं सुशांत की खबर को एक एक पल फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता था मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं। लाखों लोग हैं अर्नब, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इस वक्त जो एक टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं आपका चैनल। इंसाफ की तलाश में लोग इतने जज्बाती हैं, लोग रो रहे हैं। अब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, यू नो, इट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। इतने लोगों के कहां से मुझे फोन आ रहे हैं कि आप थोड़ा दीदी बोलो, अर्नब भैया से बोलो और बोले। मैं आई कैंट बिलीव इट, इतनी मैं चीजों में शामिल रही हूँ, मैं पुरानी एंकर में भी रही हूँ। दोस्तों, शाजिया जी, मैं अंत में कहूंगा कि दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि अर्नब ने मेरा नाम क्यों लिया, जैसे लोग कह रहे हैं अर्नब ने मेरा नाम क्यों लिया, ये डरे हुए लोग हैं, ये डरे हुए लोग, ये अपनी ताकत से डरे हुए हैं। आपकी बुलंद आवाज से ये लोग डरे हुए हैं, इंसाफ की मांग से डरे हुए हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूं, जो कुछ छिपाता है वो डरता है। हम नहीं डरते, क्योंकि हम छिपाते नहीं हैं, सीना ठोक कर सवाल करते हैं। हम डरते नहीं, क्योंकि हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं। सीबीआई आएगी इस केस में दोस्तों, 2-3 दिन में आप देखिए। जो लोग कह रहे हैं कि अर्नब ने मेरा नाम क्यों लिया, मैं आज उन्हें चुनौती देता हूं कि सुशांत हिंदुस्तान का नागरिक था, इसीलिए वो इस देश के लिए सब कुछ था। उसको न्याय मैं दिलाऊंगा, पूरा भारत न्याय की लड़ाई लड़ेगा। आप में हिम्मत है तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। कल शाम 7 बजे मैं फिर मिलूंगा और सबूत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।